राजा वीरभद्र चंद्रपुर के न्यायप्रिय और वीर शासक थे, लेकिन एक चिंता हमेशा उनके मन में रहती। उनका इकलौता पुत्र राजकुमार अर्जुन एक गंभीर बीमारी से ग्रसित था। राजवैद्य और कई सिद्ध साधु भी उसकी बीमारी का उपचार नहीं कर पा रहे थे। अंततः एक दिन एक वृद्ध तपस्वी ने राजा को बताया, राजन, केवल एक ही उपाय है। अमृत कुआं का जल अगर राजकुमार को मिल जाए तो वह शीघ्र ही स्वस्थ हो सकता है। ये सुनते ही राजा ने घोषणा कर दी कि जो कोई अमृत कुएं से जल लाकर देगा उसे आधा राज्य दिया जाएगा। लेकिन कोई भी इतना साहसी नहीं था कि वह इस मृत्यु के खेल में भाग ले। अर्जुन का संकल्प। राजकुमार अर्जुन ये सुनकर बेचैन हो उठा। उसने निश्चय किया कि वह स्वयं इस जल को लाएगा। माता पिता के लाख मना करने के बावजूद उसने अपने सबसे प्रिय मित्र वीर और धीर के साथ यात्रा प्रारंभ की। तपस्वी ने उन्हें बताया, यह यात्रा केवल साहस से पूरी नहीं होगी, तुम्हें अपनी बुद्धि और हृदय की शुद्धता भी सिद्ध करनी होगी। पहली परीक्षा, मायावी वन। तीनों मित्र अमृत कुएं की खोज में निकले और कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। ये जंगल साधारण नहीं था। यहाँ की हर शाखा पर मायावी जीव रहते थे जो भ्रमित कर सकते थे। अचानक उन पर आक्रमण हुआ। एक सुंदर स्त्री ने अर्जुन को रोका और कहा, हे राजकुमार, मैं इस वन की रानी हूँ। यदि तुम मेरे साथ रहो तो तुम्हें अमृत कुएं की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम्हें अमृतत्व प्रदान कर सकती हूँ। वीर और धीर पहले ही इस जाल में फंस गए थे, लेकिन अर्जुन ने अपनी तलवार उठाए और कहा, सच्चा अमृतत्व प्रेम और त्याग में है, छल और मोह में नहीं। उसके इन शब्दों से मायावी शक्ति समाप्त हो गई और वे आगे बढ़े। दूसरी परीक्षा, अग्नि पर्वत। आगे चलकर उन्हें अग्नि पर्वत पार करना था। इस पर्वत से लावा बहता था और केवल सही समय पर ही इसे पार किया जा सकता था। अर्जुन ने ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया और चंद्रमा की चाल को समझते हुए एक सही क्षण चुना जब लावा की तीव्रता कम होती थी। उन्होंने रस्सियों और लकड़ी के पुल का उपयोग कर इसे पार किया। तीसरी परीक्षा, अमृत कुआं का रक्षक। अंततः वे अमृत कुएं तक पहुंचे, लेकिन वहां एक दिव्य योद्धा खड़ा था। उसने अर्जुन को चुनौती दी, यदि तुम्हें ये जल चाहिए तो सिद्ध करो कि तुम इसके योग्य हो। केवल ताकत से नहीं, बल्कि अपने हृदय की सच्चाई से। अर्जुन ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं ये जल अपने लिए नहीं बल्कि अपने पिता के राज्य और अपने मित्रों के लिए चाहता हूँ। ये जल मुझे शक्ति नहीं बल्कि सेवा का अवसर देगा। उसकी निस्वार्थ भावना को देखकर दिव्य योद्धा मुस्कुराया और रास्ता दे दिया। अर्जुन ने एक स्वर्ण कलश में जल भरा और तेजी से वापस लौटा। वापसी और निष्कर्ष। राज्य लौटकर अर्जुन ने अपने मित्रों को भी अमृत जल दिया, जिससे वे पुनः स्वस्थ हो गए। जब उसने अपने पिता को जल अर्पित किया तो राजकुमार भी स्वस्थ हो गया। राजा वीरभद्र ने घोषणा की, अर्जुन ने केवल अमृत कुएं से जल नहीं लाया, बल्कि उसने सच्चा नेतृत्व, साहस और निस्वार्थता का प्रमाण दिया है। आज से वह चंद्रपुर का उत्तराधिकारी होगा। इस प्रकार अर्जुन ने न केवल अमृत कुआं का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने त्याग और बुद्धिमानी से अमृतत्व की सच्ची परिभाषा भी स्थापित की। सच्चा अमृतत्व शरीर में नहीं बल्कि सत्कर्मों में होता है।